आज हम जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में ही कर लेनी थी, लेकिन वीडियो एंड हो गई थी, इस वजह से ये उस वीडियो में नहीं हो सकी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे, यानी केस नंबर जो है वो 1 करेंगे। अच्छा, ये जो लिखा है ये सब कुछ जो मैंने डेफिनेशन वाली वीडियो बनाई है ना, ये सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। तो इसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे। अगर आपने डेफिनेशंस वाली वीडियो देखी है तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा, ये समझ आ जाएगा। ये वही डेफिनेशंस जो हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। पहले केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या है? व्हेन अ बिल इज़ रिटेन्ड बाय द ड्रायर और रिसीवर विद हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट। ठीक है, केस नंबर 1 ये है कि जो ड्रायर है यानी कि जो सेलर है, उसने अपने पास बिल रखा है ड्यू डेट तक। मतलब अगर 1 को वो बिल बना था, 1 जनवरी को बिल बना है और उसकी ड्यू डेट जो है वो है 1 मार्च। ठीक है, तो वो 1 मार्च तक अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखता है, ठीक है, तो ये केस है। ठीक है, ये केस नंबर 1 यही है कि वो जो है ड्यू डेट तक जो है अपने पास वो बिल रख रहा है। ठीक है, तो इस केस की ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 दी हुई है। अब क्या है कि इसमें उन्होंने कहा है पास द जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए का अलहदा जर्नल बनेगा, बी का जो है वो अलहदा जर्नल बनेंगे। 2 अलहदा जर्नल इसमें हम बनाएंगे। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। देखें, ए सोल्ड गुड्स टू बी वैल्यू ₹20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस ऑन 1 जनवरी 2017। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन में क्या कह रहे हैं कि ए जो है वो अपनी गुड्स जो है वो बेच रहा है बी को, जिसकी वैल्यू कितनी है 20,000 है, और वो उधार पे दे रहा है। ठीक है, 1 जनवरी को। तो हम जब ए का जर्नल बनाएंगे तो हम उसमें क्या लिखेंगे कि उसके पास क्या है। अब ए का हम जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, ए ने जो है वो अपनी गुड्स जो हैं वो सोल्ड किए हैं क्रेडिट के ऊपर, तो उसके पास कैश तो नहीं ना आई, इसलिए हम कैश अकाउंट की जगह बी अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि उस टाइम बी अकाउंट हमारे लिए एसेट ही होगा। हम बी अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट हमेशा हमारे पास क्रेडिट होता है, तो हम सेल्स अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और अगर हम इसका दूसरा मतलब लें कि बी ने जो है वो गुड्स जो हैं वो ख़रीदी हैं ए से 20,000 की क्रेडिट बेसिस पे, तो हम बी के जर्नल में क्या लिखेंगे कि बी जो है वो परचेजेस कर रहा है, गुड्स ख़रीद रहे हैं, यानी कि एसेट्स आ रहे हैं। हमारे एसेट इंक्रीज़ करते हैं। जब हमारे एसेट इंक्रीज़ करते हैं तो हम उनको किस साइड पे लिखते हैं? डेबिट साइड पे। और एज अकाउंट जो है, एज अकाउंट हम उसको कैश नहीं दे रहे, लेकिन हम उसका अकाउंट खोलेंगे, ए अकाउंट खोलेंगे। ए अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी जो है हम इंक्रीज़ कर रही है, इसलिए हम एज अकाउंट को किधर लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। ठीक है, हमने गुड्स परचेज़ किए 3 मंथ के क्रेडिट के ऊपर। अब इसकी यहाँ से ऑन द सेम डे ए drew a bill of exchange on B for ₹20,000 at 3 months। उसी दिन जो है ए जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है बी के लिए। ठीक है, जिसकी अमाउंट जो है वो 20,000 है, 3 मंथ्स का उसको टाइम दिया जा रहा है। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज ए के लिए क्या हुआ, जो वो बी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है वो ए के लिए क्या हुआ, वो बिल रिसीवेबल हुआ उसके लिए, क्योंकि उसने बिल को रिसीव करना है। तो बिल रिसीवेबल उसके लिए क्या हुआ, एक तरह से एसेट है, हमारे एसेट के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है, तो हम जो है उसको किधर लिखेंगे? डेबिट साइड के ऊपर। जो बी अकाउंट उस टाइम हमने डेबिट किया था, ठीक है, एसेट समझकर उसको हमने डेबिट किया था, अब हमारे उस एसेट में कमी आ रही है, इसलिए हम उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, आगे है इट वॉज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए। उस बिल को बी ने एक्सेप्ट कर लिया है और ए को जो है वो वापस कर दिया है।
तो वो बिल बी के लिए क्या हुआ, वो बिल बी के लिए बिल पेएबल हुआ। तो बिल पेएबल क्या है, बी के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए हम उसको कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। और ए अकाउंट जो उस टाइम उसके लिए लाइबिलिटी थी उसमें कमी आ रही है, तो उसको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, अब आगे है एंड ऑन मेच्योरिटी बी ऑनर्ड हीज एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब वो ड्यू डेट आई है यानी मेच्योरिटी आई है तो बी ने जो है कैश जो है वो दे दिया। तो जब उसने ए को कैश दे दिया तो ए के पास क्या आ गई, कैश आ गई, एसेट आ गया। कैश एसेट होता है इसलिए हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जो बिल रिसीवेबल उस टाइम उसके लिए एसेट था, ठीक है, अब वो एसेट में हमारे पास वो कमी हो गई है, तो जब हमारा एसेट जो है वो डिक्रीज़ करता है तो हम उसको किस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। ये बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। ठीक है, ये सिर्फ करके लिखा है लेकिन ये थोड़ा सा इस तरफ करके आएगा और उसके साथ ये जो है ना क्रेडिट कहलाएगा। अच्छा, और इसी तरह अगर हम बी के जर्नल में आ जाएं तो बी के जर्नल में क्या है कि बी ने जो है वो पेमेंट कर दी है ना ए को, तो उसके पास से कैश चली गई है। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट में कमी आ गई है, तो एसेट में जब कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और बिल पेएबल अकाउंट जो उस टाइम उसके लिए लाइबिलिटी थी बी के लिए, ठीक है, तो जब लाइबिलिटी हमारे पास उस लाइबिलिटी में कमी आ चुकी है, अब लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर गई है। तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ करती है तो हम उसको किधर लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो बिल पेएबल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया।